प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद होगी कि आप बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आज का जो यह वीडियो है वो बीए और बीकॉम सेकेंड ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बहुत कम समय में परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जो महत्वपूर्ण अध्याय हैं, उनके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। साथ ही आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हम कैसी रणनीति बनाएं। तो आइए हम सीधे विषय पे पहुंचते हैं। तो अगर अनिवार्य हिंदी कंपलसरी बीए सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसको अगर हम अपनी सहूलियत के लिए, अगर स्ट्रेटेजी के लिए अगर डिवाइड करें तो हम 3 भागों में उसको बांट सकते हैं। पहला होगा कविता खंड, दूसरा है गद्य खंड, और इसी गद्य खंड को भी आप 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं, कहानी और निबंध। तो एक एक करके हम एक एक महत्वपूर्ण हिस्से पे आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कविता खंड में, काव्य खंड में कौन कौन सी कविताएं बेहद महत्वपूर्ण हैं, उनसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हें हमें किस तरह से समझना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा उसमें मैं आपको कहानी और फिर उसके आगे निबंध के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ध्यान से आप इस चीज को पहले समझने की कोशिश करें। तो साथियों, सबसे पहले काव्य खंड में जो बेहद महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं कबीर। कबीर के कुछ चुनिंदा पद मैं पहले आपको समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं कबीर के जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और फिर इसी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड प्रश्न किस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ पद उनके मैं लेकर आया हूं, वो पहला पद है कि केसा कहां बिगाड़िया जो मुंडे 100 बार, मन को कही न मूड़िए जामे विषय विकार। कबीर ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वह अपने साजो श्रृंगार के लिए अपने बाल को बार बार मुड़ाता है, बार बार कटाता है। तो वो व्यंग कहते हुए कहते हैं कि केसा कहां बिगाड़िया, हे मनुष्यों, तुम्हारे इन बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसे तुम बार बार कटा देते हो, छटा देते हो, और अपने उस मन को तुम क्यों नहीं साफ करते हो। जामे विषय विकार, तुम्हें अपने उस मन को साफ करना चाहिए जिसमें तमाम तरह की बुराइयां भरी हुई हैं। अगला उनका जो पद है वह है काल खड़ा सिर ऊपरे जागू वीराने मीत, जाका घर है गैल में सो कम सो नीचित। कबीर बताना चाहते हैं कि जीवन और मृत्यु के 2 पार्टों के बीच में इंसान खड़ा है। जब से वो जन्म लेता है उसी समय से उसके ऊपर काल की तलवार जो है वह लटक जाती है। काल खड़ा सिर ऊपरे जागो वीराने मीत। और मनुष्य क्या है, सोया रहता है, संसारिकता में, इधर उधर की चीजों में लगातार भटकता रहता है। वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता, अपनी आत्मा को नहीं जान पाता, संसार की जो वास्तविकता है उसको समझ नहीं पाता। तो कबीर ऐसे मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं काल खड़ा सिर ऊपरे जागू वीराने मीत, जाका घर है गैल में सो कम सो निश्चित। कि क्या जिसका घर रास्ते में बना हो वह व्यक्ति निश्चिंत हो सकता है, आराम से रह सकता है। मनुष्य का जो जीवन है काल रूपी रास्ते में है, काल रूपी रास्ते में मनुष्य का जीवन खड़ा है जिसे काल कभी भी समाप्त कर सकता है। अगला पद है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पट भीतर आए के साबित गया न कोई। यहां चलती चक्की क्या है? यहां चलती चक्की है जीवन और मृत्यु। इंसान जीवन और मृत्यु रूपी 2 चक्कियों के बीच में पिसा जा रहा है, और निश्चित रूप से ये चक्की एक दिन सबको पीस देती है, समाप्त कर देती है। तो कबीर कहते हैं चलती चक्की देख के कबीर रोते हैं। इस भाव को देख करके दिया कबीरा रोए, दुईपट भीतर आए के साबित गया न कोई। इन जन्म और मृत्यु रूपी 2 चक्कियों के बीच से कोई बाहर नहीं निकल सका है। अर्थात जिस व्यक्ति का इस दुनिया में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित रूप से तय है, वह एक न एक दिन मर जाएगा। इसलिए इन सांसारिक चीजों
कि इतर जाकर मनुष्य को आत्म परिष्कार, आत्मा का शोधन, मन की शुद्धि, ईश्वर के संबंध में विचार करना चाहिए। अगला पद है, मालन आवत देख करी, कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, काली हमारी बात। संसार नश्वर है। कबीर बताते हैं कि माली जो एक बगीचा लगाता है, बगीचों में तमाम तरह के फूल लगाता है और हर अगले दिन वह जाकर के उन फूलों को तोड़ लाता है। तो कबीर ने कहा कि मालिन आवत देखकर कलियां करी पुकार। जब माली बगीचे में प्रवेश करता है तो जो कलियां हैं वह रोने लगती हैं, वह दुखी हो जाती हैं। क्यों? कि फूले फूले चुन लिए, काल है हमारी बात। माली क्या करता है, जो खिले हुए, जो फूले हुए फूल हैं उनको चुन लेता है और लेकर के चला जाता है। तो जो कलियां हैं वह सोचती हैं कि कल हम भी फूल बन जाएंगे और माली इसी तरह से आएगा और हमें लेकर के चला जाएगा। इसलिए वह भावुक होती हैं। कबीर ने इस पद में संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। एक और महत्वपूर्ण पद है कि भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहो तो झूठा, मैका जानो राम को, नैनु कबहु न दीठा। ईश्वर के रूप के बारे में कबीर बताना चाह रहे हैं कि भारी कहो तो बहु डरो, कि ईश्वर को मैं भारी कहते हुए मुझे डर लगता है। मैं कैसे मान लूं कि वो भारी है? क्योंकि वह, मैंने उसे कभी अनुभव नहीं किया, उसे कभी जाना नहीं। हल्का कहो तो झूठा, और अगर कहूं कि ईश्वर हल्का है तो भी यह बात झूठ होगी, क्योंकि मैंने इसे अपने अनुभव में नहीं जाना है। और मैका जानो राम को, नैनु कबहु न दीठा, अर्थात उस राम के बारे में मैं क्या बताऊं जिसको मैंने कभी अपनी आंखों से, कभी अपनी निगाहों से नहीं देखा। वह राम, वह ईश्वर निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। उसके बारे में मैं कुछ भी कहूंगा तो वह सत्य नहीं होगा, क्योंकि वह मेरे अनुभव से बाहर की बात है। देखिए, अब इस तरह के पद अगर व्याख्या करने के लिए आते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद संत कवि कबीर दास की, हम ऐसे आप इसको लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक रचना पुंज से लिया गया है, जिसके रचनाकार संत कवि कबीरदास है, सीधे। और उसके बाद आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि इस पद में कबीर ने क्या बताने की कोशिश। अब जो तीसरा बिंदु है उसमें कबीर का जीवन परिचय और उसका साहित्यिक परिचय हो सकता है। तो जीवन परिचय के बारे में आप सभी जानते हैं कि उनके जन्म को लेकर के विद्वानों में कई तरह की राय है, कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म संवत 1456 और मृत्यु संवत 1575 माना है। आप सब ये जानते हैं कि कबीर बनारस के लहर तालाब के किनारे एक नीमा और नीरू नामक दंपत्ति को मिले थे और उन्होंने इनका लालन पालन किया था। जहां तक कबीर के साहित्यिक महत्व की बात है तो कबीर की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी कविताओं में मानवीय पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत है। जब मैं मानवीय पक्ष की बात कर रहा हूं तो उसमें सारी बातें आ जाएंगी कि कैसे वो बाह्याडंबरों का विरोध करते हैं, कैसे वो जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच का विरोध करते हैं। कबीर की कविताओं की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो ये मानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जाति है और वह जाति है मनुष्य की जाति, और इस दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है और वह धर्म है मनुष्यता का धर्म, एक दूसरे के प्रति सद्भाव और प्रेम रखने का धर्म, जिसमें कोई किसी से बड़ा नहीं है और कोई किसी से छोटा नहीं है। कबीर भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण संत काव्य धारा का कवि उन्हें माना जाता है। निर्गुण संत काव्य धारा की विशेषता यह होती है कि वह, उसका मानना होता है कि ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो सब हर जगह विराजमान है। उन्हें खोजने के लिए हमें मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे हृदय में ही विराजमान होते हैं। कबीर ने अपने समय और अपने समाज में जो कुछ भी उनको बुराई दिखाई देती थी, उन बुराइयों पर जोरदार हमला करते थे।
जोरदार प्रहार करते थे और निर्भीकता पूर्वक अपनी बात कहते थे। कबीर ने अपनी कविताओं में गुरु के महत्व को बहुत उकेरा है, बार बार गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है जब वो कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, कि गुरु ही उन्हें परमात्मा तक ले जाने का एक माध्यम बनते हुए नजर आते हैं। और वो बार बार कहते हैं कि जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट में काहे ना आया, जो तू तुरक तुरकन जाया, अंदर खतना क्यों न कराया। कि अगर जाति के नाम पर, कुल के नाम पर अगर आप श्रेष्ठ हैं तो यह मानना गलत है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को एक जैसा निर्माण प्रदान किया है ना। कि वो इसलिए बार बार कहते हैं कि एक बूंद एके मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना को ब्राह्मण को सूदा। कि सबकी चमड़ी एक है, सभी के रक्त एक जैसे हैं, सभी उसी ईश्वर की संतान हैं, तो हमें आपस में कोई विभेद नहीं रखना चाहिए। और सबसे अंतिम बात जो महत्वपूर्ण है उनके संदर्भ में वो ये कि वो बार बार कहते हैं कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। कि दूसरों के दुख को समझने से बड़ी बात इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर कि कबीर की कविताओं को अगर आप देखें तो वह एक तरफ ईश्वर को के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए सबका दरवाजा खोलते हैं, जहां वो ये मानते हैं कि ईश्वर सब जगह विराजमान है, और दूसरी तरफ समाज की बुराई के संदर्भ में भी वो बहुत हल्ला बोल ढंग से वो प्रहार करते हैं। जहां तक कबीर की भाषा का सवाल है तो आप सब ये जानते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो अपने अनुभव के आधार पर कहा। वो एक भ्रमणशील व्यक्ति थे, तो देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में उनका जाना था, लोगों से उनका मिलना था, तो तमाम तरह की जगहों पे लोगों के परिवेशों में जाने के आधार पर उनकी भाषा में तमाम तरह की बोलियों और दूसरी दूसरी भाषाओं का मेल हो गया। इसलिए उनको, उनकी भाषा को सधुक्कड़ी, तो कभी कभी पंचमेल खिचड़ी भी कही जाती है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी भाषा, उनकी कही गई बात सीधे सामान्य जन के हृदय में उतरती है और सोचने समझने पर विवश करती है। यही कबीर की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता हमें दिखाई देती है।